हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट के लिए इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। ये मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है, जिसकी लेंथ है 4.5 इंचेस और ब्रॉडनेस है 10 इंचेस। तो इस तरफ भी मैंने 4.5 इंचेस और ब्रॉडनेस ली है 10 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस मैंने टॉप पार्ट के लिए कट किए हुए हैं। अब बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और जो टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है ये हमारी ब्रॉडनेस। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 2.5 इंचेस। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेज़रमेंट आता है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए, और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। बॉटम की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस। अब अंदर से एक पार्ट को हमें निकाल देना है और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करना है। टू फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से 1.5 इंचेस पे एक मार्क करना है और इस लाइन को हमें एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक। यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट का जो पार्ट है उसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। अब देखिए मैंने एक और रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसकी लेंथ भी मैंने ली है 16 इंचेस और यहाँ पे ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 12 इंचेस। तो इसे हमें 2 फोल्ड करना है। इसकी मदद से हम पॉकेट्स बनाएंगे। तो पॉकेट्स के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें एक और मार्क करना है 4 इंचेस। और यहाँ से हमें ब्रॉडनेस लेनी है 2.5 इंचेस। तो अब यहाँ पे हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। देखिए इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कवर सिलाई लगानी है, तो ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से दोनों पार्ट्स को हमें तैयार करना है। ये देखिए हमने इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे ये जो हमने राउंड शेप कट किया है उसे हमें पाइपिंग करनी है। तो इसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे
देखिए इसे हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें ये जो रेड स्ट्रिप है उसे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो मेन फैब्रिक को हमने राइट साइड पे रखा हुआ है और स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हाथों से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न करना है और यहाँ पे हम बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करेंगे और हल्का सा फैब्रिक हम बाहर की तरफ रखेंगे, जिसकी मदद से हमारी पाइपिंग हो जाएगी। इस तरह से हमें बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करना है। देखिए हमने इस तरह से पाइपिंग बना दी है। अब यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक धागे को खींचते जाना है तो हमारी गैदरिंग बनती जाएगी। इस तरह से हमें हल्के हाथों से खींच के यहाँ पे गैदरिंग तैयार करनी है। देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग बना दी है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो राइट साइड पे है, उसके ऊपर हमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है उस पे हमें इस पार्ट को रखना है और हमें इसके साथ इसे फिक्स कर लेना है। तो सिलाई लगा के हम इन दोनों को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब एक पार्ट राइट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम आर्म होल्स बनाएंगे, तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो स्ट्रिप्स की मदद से भी बना सकते हैं। हम इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने आर्म होल्स बना दिए हैं। अभी हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा के इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इस तरह की मैंने रेड स्ट्रिप कट की हुई है, जिसे हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे इस तरह से टर्न करना है और टर्न करके एक फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्ट्रिप बन जाएगी। इसी तरह से पूरी लेंथ में हमें स्ट्रिप तैयार करनी है। ये देखिए हमने बॉर्डर बना दी है। अब इस तरह की मैंने 2 स्ट्रिप्स बनाई है। जिसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंचेस, जिसे हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे और दूसरा एंड हम बैक साइड पे लगा के सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। और इसी के साथ ही हमारा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है।
सो गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।